आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए होने वाली है। आज हम लेके आए हैं आपके सामने इतिहास में पाषाण काल। पाषाण काल क्या होता है, इसके हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बता देंगे, ये कैसे शुरुआत होती है। आपके एग्जाम में यहाँ से 5 क्वेश्चन आते हैं, वो आज हम पूरे कवर करा देंगे। आप इसको लगाने के बाद हम आपको टेस्ट भी कराएंगे, आप घर जाके भी उसका टेस्ट कर लीजिएगा। आप मेरे साथ पेन और कॉपी लेके बैठिए मेरे साथ साथ, और आप लोग भी समझिए क्या क्या हम पढ़ाने वाले हैं। स्टार्टिंग हमारी यहाँ से होगी पूरी तरीके से। आपको जहाँ पे समझना आया बस आप कमेंट कीजिएगा। देखिए ध्यान से, भारत का इतिहास पर पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब तो स्टोन एज। स्टोन मतलब पत्थर होता है, तो इससे बनाया गया है। इसे कितने 3 भागों में बांटा गया है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला आपका दे रखा है हम इसके बारे में बात करते हैं। ये आपका है पूर्व पाषाण काल। ये लगभग आपका 25 लाख वर्ष से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक की लिया गया है। ये लगभग की बात कर रहे हैं, अगर एग्जाम में आपको दे रखा होगा तो आप ध्यान रखिएगा। इसमें क्या क्या हुआ था, जो पूर्व पाषाण काल इसमें क्या क्या हुआ था ये उस पर जानते हैं हम लोग। देखिए, शिकारी जीवन, इसी पूर्व पाषाण काल में ही शिकारी जीवन चालू हुआ। पत्थर के औजार बनाना, मतलब पत्थर के औजार बनना चालू हो गए थे। गुफाओं में निवास, लोग गुफा में रहने लगे थे। पहले लोग जंगल में ऐसी जगह जगह रहते थे, बाद में लोगों ने गुफा में रहना चालू कर दिया। आग की खोज, पूर्व पाषाण काल में आग की भी खोज हुई। फिर भीमबेटका गुफाएं, भीमबेटका गुफाओं का भी पता हमें पूर्व पाषाण काल में चला। और देखिए इसमें पुरानी शिकारी गुफाओं के बारे में दे रखा है। इस प्रकार की गुफाएं हुआ करती थी, देख लीजिए आप लोग। देखिए आगे चलते हैं। अब दूसरा है हमारा मध्य पाषाण काल। इसमें क्या हुआ वो भी जान लेते हैं। ये हमारा 10,000 ईसा पूर्व से लेके 8,000 ईसा पूर्व तक है। इसमें क्या क्या हुआ, छोटे औजार, पशुपालन की शुरुआत, स्थायी जीवन की शुरुआत। इसमें क्या छोटे छोटे औजार बनाना चालू कर दिया गया। इसी जो मध्य पाषाण काल है इसमें लोगों ने जानवरों को पालना चालू किया और अपने रहने के लिए एक जगह बनाना चालू कर दिया। पहले के लोग जो पूर्व पाषाण काल में गुफाओं में रहते थे, पर मध्य पाषाण काल में लोग गुफा में न रह के एक जगह चुन लिए कि ये जगह आज से मेरी है, हम इस जगह पर रहना चालू कर देंगे। इसका मेन मध्य पाषाण काल को हम मध्य में छोटे औजार हैं, यानी कि छोटे औजारों से याद कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा आपका दे रखा है नव पाषाण काल। इसे हटाइए, सेम यहाँ पे रिपीट हो गया है। ये 8,000 ईसा पूर्व से लेके 4,000 ईसा पूर्व तक की है। इसमें क्या क्या हुआ, कृषि की शुरुआत। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कृषि की शुरुआत किस काल में हुई, फिर आप लोग बताइएगा नव पाषाण काल। पहिए का आविष्कार हुआ है नव पाषाण काल में। स्थायी घर, लोगों ने अपने घर स्थायी बनाना चालू कर दिए, मतलब लोग स्थायी जीवन जीते थे। बाद में लोगों ने स्थायी घर रहना चालू कर दिया कि आज से घर मेरा हो गया। पशुपालन भी, इसमें पशुपालन बहुत जोरों शोर से चलना लगा था। मिट्टी के बर्तन, नव पाषाण काल में लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाना चालू कर, जिनसे लोग खाने का यूज करने लगे। मतलब इतना आपको समझ में आ गया। चित्र भी सामने देखिए दे रखा हर एक तरीके का। अब देखिए इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो देखिए ध्यान से। आग की खोज कब हुई बताइए, पूर्व पाषाण काल में। कृषि की शुरुआत नव पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में। भीमबेटका कब हुए, भीमबेटका की गुफा पता कब चला, पूर्व पाषाण काल में। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गई, एक मिनट रुकिएगा। ये देखिए पूर्व पाषाण काल में, यहाँ पे मध्य पाषाण काल लिख के तो गलती हो गई है। आगे देखिए, पूर्व पाषाण काल के बाद कृषि की शुरुआत, पत्थर के औजार और गुफाओं में निवासन काल विख्यात हुआ। भीमबेटका, आग की खोज के चित्र सहित है। देखिए पूर्व पाषाण काल में जो कृषि की शुरुआत हुई, पत्थरों के औजार बने, गुफाओं में लोग रहने लगे, भीमबेटका की हुई, आग की खोज की और चित्र सहित ये सब बताए गए थे। आगे देखिए, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग एंड तक देखिएगा, अभी एमसीक्यूज भी इसके कराएंगे हम। आग की खोज किस काल में हुई, पूर्व पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में। किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग हुआ, देखिए माइक्रोलिथ क्या होता है, छोटे औजार।
का उपयोग है मध्यपाषा काल में। कृषि की शुरुआत नवपाषा काल में हुई। जो भीमबेटका गुफाओं का पता चला था हमें पूर्वपाषा काल में। आगे से हम चलिए एमसीक्यूज की ओर। ये आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, देखिए ध्यान से और मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स बताइएगा वीडियो रोक के। पहला क्वेश्चन, आग की खोज मानव द्वारा किस काल में की गई है? ऑप्शन ए मध्यपाषा काल, ऑप्शन बी पूर्वपाषा काल, ऑप्शन सी नवपाषा काल, ऑप्शन डी ताम्रपाषा काल। हमने आपको अभी देखिए पीछे बताया था आग की खोज, ये देखिए आग की खोज पूर्वपाषा काल, तो देखिए राइट आंसर हो गया इसका पूर्वपाषा काल, पहले का बी, बी इज द राइट आंसर। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, पहिए का आविष्कार किस काल के सबसे बड़ी उपलब्धि है? मतलब पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? ऑप्शन है पूर्वपाषा काल, ऑप्शन बी मध्यपाषा काल, ऑप्शन सी नवपाषा काल, ऑप्शन डी लौह युग। एक तो नोटिस कीजिएगा आप लोग, पहिए का आविष्कार पता चला है पूर्वपाषा काल में, पर इसको बनाने का सब काम कब चालू हो गया था? नवपाषा काल में। पहिए का सही से उपलब्धि प्राप्त हुई, उपलब्धि थी, तो नवपाषा काल में लोगों को पता चला पहिया होता क्या है। इसका राइट आंसर सी। लैंग्वेज समझनी भी बहुत जरूरी है। तीसरा प्रश्न, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। बताएं तीसरे का राइट आंसर आप लोग वीडियो रोक के आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सी राइट आंसर है सी, भीमबेटका की गुफाओं किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। फोर्थ प्रश्न, माइक्रोलिथ यानी छोटे औजारों के, छोटे पत्थरों के औजार किस काल की विशेषता है? देखिए अभी हमने आपको पढ़ाया था, सेम पीछे देखिएगा, लिखा छोटे औजार यानी कि मध्यपाषा काल। पूर्वपाषा काल, मध्य मिल तो गया मध्यपाषा काल। राइट आंसर इसका क्या है बताइए आप लोग? बी। चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। मनुष्य ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया था? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी बकरी। तो राइट आंसर इसका क्या है? कुत्ते को। यानी कि नव मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालना चालू किया था। छठा प्रश्न, कृषि यानी एग्रीकल्चर की शुरुआत किस काल में हुई? ऑप्शन ए नवपाषा काल, ऑप्शन बी मध्यपाषा काल, ऑप्शन सी पूर्वपाषा काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बता छठे का राइट आंसर। हमने सब आपको बताया था कृषि करना, खेती करना नवपाषा काल, यानी कि राइट आंसर आपका ए। सातवां प्रश्न, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? यानी मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु खोजी? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन डी तांबा, ऑप्शन डी सोना। बताइए सातवें का राइट आंसर। तो राइट आंसर सी, यानी कि मनुष्य ने सबसे पहले तांबा खोजा था। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, ऑप्शन बी गुफा शैल चित्रों के लिए, ऑप्शन सी खनिजों के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए आठवें का राइट आंसर। राइट आंसर आपका बी है, यानी कि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नवा प्रश्न, स्थायी जीवन और मकान बनाने की शुरुआत कब हुई? लोगों ने स्थायी जीवन चालू कब किया? ये सब देखिए पीछे आपको इसमें हम दे रखा है स्थायी जीवन, ये देखिए मध्यपाषा काल। अब बताइए आपको पता चल गया आंसर, बताइए नवे का। पूर्वपाषा काल, मध्यपाषा काल, नवपाषा काल, पूर्वपाषा काल। इसका राइट आंसर आपका है सी, कि शुरुआत कब, देखो नहीं एक मिनट, इसका राइट आंसर आपका है बी। पर जब पूरी तरह लोग रहना कब चालू, एक क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। शुरुआत मध्यपाषा काल, बिल्कुल सही है आपका बी राइट आंसर। दसवां, पशुपालन का प्रारंभ मुख्य रूप से किस काल में हुआ? पशुपालन का मुख्य रूप से
प्रारंभ किस काल में हुआ? ऑप्शन ए मध्यपाषाण काल, ऑप्शन बी पूर्वपाषाण काल, ऑप्शन सी लौह युग, ऑप्शन डी आधुनिक युग। बताइए राइट आंसर 10 का। आपने आंसर कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा, तो इसका राइट आंसर ए यानी कि पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल में हुआ। 11वां प्रश्न, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किस काल में शुरू हुआ? ऑप्शन ए पूर्वपाषाण काल, ऑप्शन बी नवपाषाण काल, ऑप्शन सी मध्यपाषाण काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 11वें का राइट आंसर आपका है बी, मिट्टी के बर्तन नवपाषाण काल में। देखिए ध्यान से, ये पिक्चर में आपको दिखा रखा है, ये लिखा देखिए मिट्टी के बर्तन। मिल गया राइट आंसर। 12वां प्रश्न, पूर्वपाषाण काल के मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी शिकार और खाद्य संग्रह, ऑप्शन डी मिट्टी के बर्तन। पूर्वपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन का कोई नाम निशान नहीं है, व्यापार कृषि कुछ नहीं, तो शिकार और खाद्य संग्रह, यानी राइट आंसर 12वें का सी। बताइए जो तो हर ऑप्शन आना चाहिए हमें तो पीछे पढ़ रखा, वो भी अपने देखिए, ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, तो राइट आंसर सी बचा था। 13वां प्रश्न, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? यानी जो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी दयाराम साहनी, ऑप्शन डी आर डी बनर्जी। तो राइट आंसर इसका है ए, यानी अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। 14वां प्रश्न, चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? चावल खेती सबसे पहले कहाँ से मिले हमें? ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी कोलडीवा, ऑप्शन सी भीमबेटका, ऑप्शन डी बुरुजहोम। बताइए 14वें का राइट आंसर कोलडीवा। याद रखिए चावल खेती के साक्ष्य में कहाँ मिले? कोलडीवा में। 15वां प्रश्न, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। सबसे पहले ये चीज हम लोगों ने पढ़ रखी है, देखिए 1, 2, 3 भागों में, तो राइट आंसर इसका लगा दीजिए आप लोग बी, यानी कि राइट आंसर बी। बताए मिल गए सभी आंसर। आपका वीडियो अच्छी लगी है तो क्या जा रहे हो? अभी मत जाइए, अभी और चीज आपके लिए है। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु यानी जो आपके एसएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। यह आदिमानव के द्वारा बनाए गए शैल चित्र मिलते हैं। भीमबेटका में क्या मिलते हैं? शैल चित्र। और शैल चित्र किसने बनाए? आदिमानव ने। मेहरगढ़ ये कहाँ है? पाकिस्तान में। जो मेहरगढ़ है वो कहाँ है? पाकिस्तान में। यहाँ से कृषि के सबसे पुराने साक्ष्य मिले। खेती करना, कृषि करने के साक्ष्य कहाँ से मिले? मेहरगढ़ है पाकिस्तान से। फिर लिखा है बुरुजहोम यानी कश्मीर में। बुरुजहोम कहाँ है? कश्मीर में। यहाँ लोगों को गड्ढे वाले घर मिले, यानी लोगों ने घर में गड्ढे बना के रहते थे, वैसे घर हमें मिले बुरुजहोम यानी कश्मीर में। अब और देखिए जब जितना पढ़ा है सबको इसके बाद क्विक रिवीजन करा देते हैं। पहला काल क्रम की ट्रिक क्या है? पूर्वपाषाण सबसे पुराना आग शिकार। मध्यपाषाण काल में बीज का होता है यानी छोटे औजार माइक्रोलिथ। पशुपालन ये सब मध्यपाषाण काल में। नवपाषाण काल में नया यानी कृषि करना, पहिए का, स्थायी घर। खोज देख लीजिए। पुरा से यानी कि आग। पुराने जमाने में गुफाओं में आग जलाकर शिकार करते थे, तो पुरा से आग, तो आग की खोज पूर्वपाषाण काल में। मध्य से माइक्रोलिथ यानी कि माँ से मध्य, इसमें छोटे औजारों का यूज किया गया है। नव से नया काम यानी कि खेती करना, पशुपालन पालना, मिट्टी के बर्तन का यूज करना, ये सब कब हुए? नवपाषाण काल में। बताइए अगर आपको अभी भी वीडियो में कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए कि आपको क्या डाउट है, और आप किस चैप्टर या किस टॉपिक पे नई वीडियो चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जरूर हम उसी पे टॉपिक के वीडियो बना के लेके आएंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वरना आपकी इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।